हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अनमैरिड मानते हैं, कुंवारे हैं या फिर अभी तक शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन की आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस समय जो आपकी एनर्जीज है वो क्या है। फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे फ्रेंड, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, आप उसे पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है और गाइडेंस क्या रहेगी। फिर उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर ही क्वेश्चन हो रहा है, तो एंजल जी उसका आंसर देंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। तो चले पहले देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी जो करंट एनर्जीज है, करंट एनर्जी है वो क्या है। आपकी करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि मतलब ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि किसी लव रिलेशन को लेकर, जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे या जिनके साथ शादी विवाह किया था, तो हो सकता है कि वो उसके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है या सामने वाले का डाइवोर्स हो गया, मतलब डाइवोर्स हो चुका है, या फिर कुछ और ऐसी मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, पूरी तरह से उसे रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप चाह रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, तो उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपना आपको महसूस हो रहा है कि अभी आपको रिश्ते पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएं, कोशिश करेंगे, उतना ही जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि जब आपको इस स्ट्रेस से, इससे बाहर निकलेंगे, तो जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी, इस परेशानी से आप बाहर निकल पाएंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। तो आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। आपको महसूस हो रहा है कि आप कोशिश करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, खुशहाल हो पाएंगे। तो आप अपनी तरफ से अपना एफर्ट दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में जॉब, बिजनेस की तरफ आपका रुझान हो चुका है कि जब तक इस एनर्जी से पूरी तरह से रिमूव नहीं कर लेते, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर लेते, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कुछ केसेस में रिश्ते की तरफ, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि चाहे वो जॉब, बिजनेस की तरफ है या फिर लव रिलेशन की तरफ है, तो आप पास्ट को रिलीज करते हुए थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आप एफर्ट लगा सकें, एनर्जी डाल सकें, ताकि चीजें सही हो सकें, आपके फेवर में आ सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप जो परेशानी झेल रहे थे उससे अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, ताकि रिलैक्स हो सकें और आगे लाइफ में बढ़ सकें। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही फ्रेंड, दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो
नए पर्सन की एनर्जी आपकी नए पर्सन की हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में जानते थे, उससे प्यार मोहब्बत करते थे, शायद वो नया बंदा आपको एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, या फिर आप उसको एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो। लेकिन अभी आप दोनों दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स थी। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो उनको, तो अपने इमोशंस को जो दबाए हुए बैठे थे, आप चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, तो वहां कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करेंगे, अगर कोई गिले शिकवे भी है, कोई परेशानी प्रॉब्लम भी है, तो उनको एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में आगे बढ़ सकता है। जो फ्रेंडशिप, जो दोस्ती थी, जो एक फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में आप उसे जान रहे थे, तो वहां अपने इमोशंस आप शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ताकि आप रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ा सकें, एक दूसरे के साथ अपना हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर सके, खुशहाली आ सके, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपके पास आ रहा हो, आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, या जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते थे वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन वहां अभी आप जो है अपने इमोशंस जो दबा कर बैठे हुए थे, जो छिपा कर बैठे हुए थे, वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि एक नए रिश्ते के रूप में, एक नए प्यार के रूप में आप आगे बढ़ सकें और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सकें। जितना जल्दी आप रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में खुशी आएगी, हैप्पीली आपकी जर्नी होगी, कामयाबी मिलेगी और सक्सेसफुल लाइफ होगी। तो इस एनर्जी के साथ कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, जिसे आप पहले फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते थे, और हो सकता है कि या तो आप ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो ना, या फिर वो ना एक्सेप्ट कर पा रहा हो, लेकिन अभी जिनको आप छिपाए बैठे थे, तो उनके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन जाहिर नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पा रहे थे। तो आप अभी या तो आप प्रपोज करने की कोशिश करें, या तो सामने वाला, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको क्लियर कर रहे थे, क्योंकि आप या तो आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि वो किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, या तो सामने वाला महसूस कर रहा था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। तो उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, एंड जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हालांकि दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट और जुड़ा हुआ अभी भी महसूस कर रहे हैं, अभी भी लगता है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, लेकिन अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं। या तो आप जगलिंग पीरियड में है, या सामने वाला बंदा हो सकता है जगल कर रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उन्हें जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए या रिश्ते में आना चाहिए। स्टक एनर्जी में, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुका है, सो नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, लेकिन कोई एक्शन भी लेता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्पिरिचुअल ग्रो कर रहा है, हीलिंग कर रहा है अपने, ताकि वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपना नजरिया चेंज कर सके और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देख सके, रिश्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन अभी जो है पास्ट पर्सन के लिए, या तो आप उस एनर्जी में नहीं है, या तो पास्ट पर्सन उस एनर्जी में नहीं है। अभी काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए रुके हुए ठहरी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जब तक आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, इसका कोई भी हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। जगल करना बंद कीजिए। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते में आ सकते हैं, अगर चाहें तो इस रिश्ते से किनारा कर सकते हैं। जो भी आप एक्शन लेंगे वही आपके फेवर में हो सकता है, क्योंकि अभी भी फीलिंग्स हैं, भले ही आप एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, लेकिन
स्टक एनर्जी में है। तो पहले उन चीज़ों से रिलैक्स करना पड़ेगा, उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो हमारे पास कार्ड्स आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में जानते हैं, हो सकता है क्योंकि कि पहले से ही आप का कोई लाइफ जॉब पार्टनर रहा हो, बिजनेस पार्टनर रहा हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिनिक बॉस के रूप में, या फिर किसी रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से ही जानते हैं। पहले से ही आप उससे प्यार मोहब्बत करते थे या सामने वाला प्यार मोहब्बत करता था, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जाहिर नहीं कर पा रहे थे। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की ज़रूरत है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले अपने फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर मत कीजिएगा, जांच पड़ताल कीजिएगा, जांच परख करिएगा कि क्या चला हुआ है रिश्ते में, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, रांग या पीतल भी हो सकती है। तो सोचिए, विचारिए और एक दूसरे को समझिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या वो उनका पहले किसी के साथ और रिश्ता तो नहीं रहा है। जांच पड़ताल करके इस रिश्ते को नया मोड़, नया अंजाम देंगे तो आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकते हैं। खुशियां आ सकती हैं। आप नए रिश्ते में, नया रिश्ता जो है, काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप नए रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जिसको आप फ्रेंड या दोस्त के रूप में पहले से जानते थे, तो उनसे एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे, और छोटी मोटी गलतियां हुई भी हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, तो एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में वो रिश्ता उभर कर आपके सामने आ सकता है। लेकिन पास्ट पर्सन में अभी आप उलझन में हैं। पहले नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और उठकर चलिए इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप एक्शन ले पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए एंजल जी देखते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और 3 बार अपने मन ही मन में दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिए। अब धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था ये रहा आपके सामने। एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, क्योंकि गॉड तो एक ही है, भले ही आप किसी नाम से भी उसे जानते हैं, पुकारते हैं। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, लुक फॉर ए साइन। फिर से यही कि आपको अपनी अंतर आत्मा से डिसीजन लेना है। आपको अपने मन की माननी है। आपको दिल और दिमाग से सोचना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप और परिस्थिति को देखिए कि परिस्थिति क्या चली हुई है। परिस्थिति को जानते हुए उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में हो सकता है। तो सोचिए, विचारिए, ध्यान में बैठिए और आपके अंदर से जो आपका दिल और दिमाग कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। सिचुएशन को जानिए कि सिचुएशन क्या है, जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो वहाँ आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो उसे रिलीज भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुननी है, अपने सब माइंड की सुननी है, दिल और दिमाग से सोचना है, तभी एक्शन लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।